उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। मुरादाबाद के कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने 2 पत्रकारों पर लिखवाया मुकदमा। कहा जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए की मांगी जा रही थी रंगदारी के मुकदमे में कटघर थाने ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसी को लेकर कांग्रेसी नेता ने अपने आवास पर भारी मात्रा में पत्रकारों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारी मात्रा में पहुंचे पत्रकारों ने वहां पर सुना कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। उसके बाद सभी ने पत्रकारिता में शुद्धता लाने की बात कही। आइए दिखाते हैं अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और आपके प्रोफेशन से तो खास तौर पर बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि मुझे पीड़ा इस बात की है कि मेरे जैसे साफ छवि के व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने अगर ऐसा किया है तो ये किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे होंगे, मुरादाबाद के कितने लोग इनसे परेशान होंगे, इस बात का अंदाज़ा आप मुझसे ज़्यादा बेहतर लगा सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप ऐसे लोगों का अपने प्रोफेशन से कम बहिष्कार करें और इन्हें कहीं भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में घुसने तक नहीं। ईद से पहले मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे डिमांड रखी 1.5 लाख रुपये कि हम इस तरह की न्यूज़ आपकी नहीं चलाएंगे, फर्जी न्यूज़ अगर आप नहीं दोगे हम आपको फर्जी न्यूज़। एक मेरे ससुराल का एक मामला था जिसमें फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया था, उसको भी इन्होंने जाकर के पूरा उसको उकसाया दूसरे पक्ष को और उकसा करके अपनी भाषा उसकी ज़बान में डाल करके और वो उससे कहलवाया। वो भी आपको मैं बताऊंगा किस तरह के अनर्गल इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम इस तरह के उससे भी लगवाए। और फिर उसके बाद राजवीर गुप्ता से इन्होंने बनवा करके वो वीडियो डाल के उसके बाद मेरे पास आए कि हम ये देखो ये आपकी वीडियो अभी कम वायरल की है, आप चुनाव लड़ चुके हो, 1,18,000 वोट आपको मिला है, कहीं ऐसा ना हो हम आपको इतना बदनाम कर दें कि ये अगली बार आप चुनाव लड़ने लायक ना रहो। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें ये करते रहे, लगातार आते रहे। जब इन्होंने मैंने इन्हें पैसे देने में मना कर दिया, फिर इन्होंने राजवीर गुप्ता से कुछ तरह की वीडियो बनवाई, एप्लीकेशन दिलवाई, सिर्फ हमें ब्लैकमेल करने की नियत से। उसके बाद फिर ये मेरे छोटे भाई हाजी फरहान साहब के हैं मुलाकात करी इन्होंने और वहाँ इन्होंने पैसों की डिमांड रखी। कितने? 1.5 लाख रुपये कि हम 3 लोग हैं, राजवीर गुप्ता, मैं और कश्यप परवेज टोपीन, तीनों लोग हम 50-50 हज़ार रुपये लेंगे और इसके बाद बिल्कुल ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। अब चूँकि इनकी भूख ख़त्म नहीं हो रही थी तो ये सारा प्रकरण मैंने फिर कप्तान साहब के पास जाके बयान किया और उनको अपनी पूरी व्यथा सुनाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपने इतने बड़े अधिकारी। कुछ पैसे भी दिए थे क्या आपने इन पर? हाँ। कितने? 5,000 रुपये कप्तान साहब के कहने पर। एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास। 5,000 रुपये और 1,000 रुपये पेट्रोल के लिए, दोनों की गाड़ी के लिए हमने दिए। वो प्रूफ हमने, ये कप्तान साहब ने कहा था, कप्तान साहब के कहने के हाँ, तो प्रूफ होना चाहिए। ऐसे बोले बिना प्रूफ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कप्तान साहब का, अपने इंस्पेक्टर कटघर का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो चौकी इंचार्ज रामपुर दोराहा सब इंस्पेक्टर सोमपाल जी हैं, जिन्होंने पूरे मामले की जांच की और जांच करके तथ्यों को एसएसपी साहब तक पहुँचाया और एसएसपी साहब ने मतलब एफआईआर की कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज कराई। क्या चाहते हैं आप? ये लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गया। 16 तारीख। तो 16 से अब तक आप छुप रहे? नहीं, हमने एफआईआर तो शायद 17 तारीख को, 2 दिन में ही हो गया। 17 में दी थी हमने, शायद 18 तारीख को हमने तहरीर दे दी थी एसएसपी साहब को। और उसके बाद लगातार वो उन्होंने थाने भेजी, थाने से चौकी गई, चौकी के इंचार्ज सोमपाल जी ने उसकी पूरी जांच करी, तथ्यों की जांच करने के बाद में जब वो पूरी तरह से मुतमईन हो गए उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक। इसमें वजह क्या मामला, दुकान की आपका कब्जा था, फिर खाली कर दी गई, क्या मामला था पूरा? देखिए, मेरा कोई कब्जा नहीं था और कोई इस बात का प्रूफ नहीं है कि मेरा कब्जा था। मेरी ससुराल का पिछले 50 साल से दुकान उनके पास किराए पर थी
और उस दुकान के आड़ में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उस दूसरे पक्ष पर गए और उसको ज़्यादा उकसाया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते थे ये, वो आप उस महिला की भी अगर आप वीडियो सुनेंगे, राजवीर गुप्ता की वीडियो भी सुनेंगे, तो बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ सेम नज़र आएंगे कि मैं देह व्यापार से लिप्त हूँ, मैं लड़कियों को अधिकारियों में मतलब पेश करता हूँ, इस तरह की अनर्गल भाषा, इससे मुझे बेहद तकलीफ़ पीड़ा हुई। और किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, जो बेटी वाला होगा, जो बहन वाला होगा, उसे तकलीफ हो सकती है। क्या उस प्रकरण में भी कोई लेन देन हुआ था आपका? उस प्रकरण में लेन देन नहीं हुआ, तभी ये पूरी कार्रवाई हुई। उसमें भी ये आए थे मेरे पास, खाली कर दी गई। पहले नहीं, वो मैटर अलग है बिल्कुल, तो में आ जाएंगे ये पूरा। अभी इसमें जांच हुई है, मुकदमा लिखा जा चुका है, अब आपने मीडिया को भी प्रभाता है, इसका क्या संदेश देना है? इसका ये संदेश देना चाहता हूँ, कम से कम जैसे आप जैसे साफ छवि के पत्रकार, मेरे जैसे साफ छवि के नेता, कम से कम जनता के सामने उनकी सच्चाई आनी चाहिए। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी मुझसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये मामला आप ही लोगों से जुड़ा हुआ है, या आपसे ना कह करके जो तथाकथित पत्रकार कह सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने उनसे बात करके ये महसूस करा कि शायद उन्हें ABCD भी नहीं आती। अगर आप उनसे बात करेंगे वो किस तरह के पत्रकार हैं कि उन्हें उनका तलफ़ुज़ भी ऐसा है, मतलब बोलचाल भी, ज़बान भी ऐसी है कि आप ये महसूस ही नहीं करोगे कि किस तरह से पत्रकार हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनका बाइकआउट किया जाए, इनका बहिष्कार किया जाए कि इस तरह के लोग आपके इस प्रोफेशन में नहीं रहे। एक बार फिर से बताएंगे क्या क्या नाम उन लोगों के? परवेश और टोपी और मनोज कश्यप। इलेक्ट्रिक मीडिया, सभी सम्मानित हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ, ये पीड़ित परिवार से संबंधित ये प्रेस इकट्ठी है। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब ये प्रकरण हुआ था तो कुछ पत्रकार बंधु मेरे पास आए थे, उन्होंने ये वीडियो दिखा के मुझसे उन्होंने सवाल किया। कौन पत्रकार बंधु थे? नाम मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? वो ही पत्रकार बंधु तो नहीं जो नहीं, जिन पर वो नहीं थे, उनके अलावा थे। हाँ। उन्होंने मुझसे वीडियो दिखा के मुझसे पूछा कि इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनको ये जवाब दिया कि 40 साल से मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षक संस्थान के ऊपर जो उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, मैं उनका सिरे से खंडन करता। ये परिवार ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा इनके ऊपर ऐसा वो लगाया आरोप? कोई आपका राजनीतिक मुकदमा बनता है, कोई सरकार के खिलाफ हो तो कोई नहीं, लेकिन इस प्रकार से किसी को दिमाग से पीड़ित करना ये अच्छी बात नहीं। सारे पत्रकार, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक जैसे नहीं होते। जैसे उंगलियां ये 10 हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी, हो सकता है वो एक दो उसके अंदर गलत हो, तो आप उन गलत भाइयों का आप उसको बहिष्कार करो। एक मछली पूरे तालाब को बंद करती है। मेरी आपके माध्यम से ये बात है कि इनके ऊपर